जय हिंद दोस्तों। आ गया है हमारा अगला वीडियो जिसमें हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग ने कवर किए हैं यहाँ पे। तो आधे घंटे की वीडियो होगी पर सारा का सारा आपको अक्टूबर मंथ के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेजर इवेंट्स हैं वो सारे कवर्ड हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवॉर्डेड विद सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ बाय आईसीसी। तो आईसीसी हर महीने एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो मेल और फीमेल सेगमेंट में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ की बात के बारे में बात करता है। तो बताइए इसमें क्या आंसर है। आपके ऑप्शंस हैं बाबर आजम एंड काइनेस अली, हरमनप्रीत कौर एंड मोहम्मद रिजवान, बेन स्टोक्स एंड बिलिंडा क्लार्क, या सारा टेलर एंड शाहीन अफरीदी। तो इसका आंसर है दोस्तों हरमनप्रीत कौर एंड मोहम्मद रिजवान। तो आईसीसी ने अनाउंस किया है सितंबर मंथ के लिए हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को एज बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ रिस्पेक्टिवली। तो इससे याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आईसीसी ने अपनी मोहर लगाई है। मोहर से एमओ से मोहम्मद रिजवान और एचएआर से हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ है मोहर, मोहम्मद रिजवान एंड हरमनप्रीत कौर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसको याद रखिएगा, ये नेशनल गेम्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग को और कई जानकारियाँ मिलेंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए। हु वन राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स? इंडियन एयरफोर्स, सर्विसेज, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है दोस्तों सर्विसेज। ठीक है, इसका आंसर है सर्विसेज। तो 36 नेशनल गेम्स जो हुए हैं वो गुजरात में हुए हैं, आपको याद रखना है। 36 नेशनल गेम्स जो हुए हैं वो रात में हुए हैं। रात मतलब गुजरात। ठीक है, इसमें राजा भलेंद्र सिंह जो ट्रॉफी है वो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिली है। इसको याद रखने के लिए जो भली सर्विस देगा वही जीतेगा, भली सर्विस जो देगा वही जीतेगा। इसमें बेस्ट स्टेट जो था, जो जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे आफ्टर सर्विसेज, वो है महाराष्ट्र। बेस्ट फीमेल एथलीट है, ये याद रखना है, हंसती हुई हशिका रामचंद्र। अब मुझे बताइए ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करती है, ये आपका क्वेश्चन है। और बेस्ट मेल एथलीट हैं स्विमर साजन प्रकाश, ये केरला से आते हैं, और हशिका रामचंद्र कर्नाटका से आती हैं। तो इसको याद रखने के लिए साजन प्रकाश जो मेल एथलीट हैं वो साजन से मिलने के लिए कोई भी तैर के चला जाएगा। इट्स जस्ट अ ट्रिक, फन के लिए, इसमें कोई सच्ची घटना पर नहीं आधारित है ये। तो बेस्ट मेल एथलीट हैं वो हैं साजन प्रकाश जो स्विमर हैं। फीमेल एथलीट हैं हशिका रामचंद्र। इनका ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करती हैं आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। बेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र। राजस्थान, अरे सॉरी, गुजरात में ये हुआ है। नेशनल गेम जो 36 एडिशन है वो गुजरात में हुआ है, मतलब रात में। और जो भली सर्विसेज देगा वही जीतेगा। तो भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीती है। यहाँ पर कुछ और बातें हैं नेशनल गेम्स से रिलेटेड। इसका ऑफिशियल मोटो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स आप याद रख सकते हैं। और गेम्स का मैस्कट है सवाज, एशियाटिक लायन। अब गुजरात में ही एशियाटिक लायन मिलते हैं तो ये सवाज वही है, एशियाटिक लायन। इस यहाँ पे शौर्यजीत खरे हैं, उन्होंने मल्लाखम्ब के लिए यंगेस्ट मेडल जीता है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए कि मल्लाखम्ब किस स्टेट का स्पोर्ट्स है, ये आप बताइएगा तो मुझे भी लगेगा आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे रैंक दी हुई है अकॉर्डिंग टू द मेडल्स वन। ठीक है, सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 128, महाराष्ट्र ने उससे ज़्यादा 140, मतलब सर्विसेज तो अलग सेक्टर हो गया, जिसने गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता है। महाराष्ट्र ने 140 मेडल्स, हरियाणा ने 116 मेडल्स और कर्नाटका ने 88 मेडल्स। तो बस आपको ये याद रखना है, बेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र और भली सर्विसेज देने वाला सर्विसेज पहले नंबर पे है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है। ठीक है, जो भलिंद्र सिंह सर्विसेज, भलिंद्र सिंह ट्रॉफी उसी को मिलती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता होता है। अवार्ड से रिलेटेड, तो हु वन कोपा अवार्ड और बैलन डी'ओर अवार्ड? अगर आपको बैलन डी'ओर अवार्ड नहीं पता है तो ये फुटबॉल में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इसके ऑप्शंस हैं करीम बेंजेमा, गावी, साडियो माने या थिबाउट कोर्टेस। तो इसका सही आंसर है गावी। जी हाँ, इसका सही आंसर है गावी। जो बैलन डी'ओर अवार्ड है उसको फ्रेंच मैगजीन देती है इन फुटबॉल सिंस 1956।
ठीक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि पहला अवार्ड किसको मिला था, बस आपको ये देख लेना है कि मेन में किसको मिला है और विमेन में किसको मिला है। ये तो कोपा अवार्ड मैंने ही ऐसे रख दिया था कि कहीं कभी कभी कुछ एग्जामिनर का मन हुआ, मूड खराब हुआ एग्जामिनर का, तो उसने कुछ भी पूछ लिया इसके लिए। तो बैलन डी और मेन अवार्ड मिला है करीम बेंजेमा को। इसको याद रखने के लिए बालों के मेन बेन, ठीक है, बालों के मेन बेन। और बैलन डी और विमेन अवार्ड बालों की विमेन एलेक्सा, बालों की विमेन एलेक्सा और बालों के मेन बेन, ठीक है। और कोपा अवार्ड मिला है गावी को। देख सकते हैं आप बाकी सारे, जर्ड मुरर अवार्ड रोबर्ट लेवेंडोस्की को, ये पोलैंड से आते हैं। याशीन ट्रॉफी थिबाउट कोटियस को। क्लब ऑफ द अवार्ड मैनचेस्टर सिटी। सोक्रेटिस अवार्ड साडियो माने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम से उनको सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू डोपिंग वायलेशन। विच गेम इज ही एसोसिएटेड विद, कौन से गेम से वो खेलते हैं या एसोसिएटेड है? स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, जैवलिन या लॉन्ग जंप। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं स्विमिंग तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है जैवलिन। जी हाँ, शिवपाल सिंह जैवलिन थ्रोअर है। इनको सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू मेथाडायनोन। ये एक मेडिसिन होती है या एक बैंड सब्सटेंस है जिनका कंजम्पशन इनके अंदर पाया गया था। तो ये याद रखने के लिए शिवपाल सिंह किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये याद रखिए शिव जी के पास त्रिशूल होता है, ट्राइडेंट, वो भी ऐसे ही फेंक के मारते हैं, तो ये जैवलिन भी ऐसे ही फेंक के फेंका जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो शिव जी का त्रिशूल और शिवपाल सिंह का जैवलिन, ठीक है। डिफीटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन द फाइनल्स ऑफ विमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। तो जो विमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें यूनाइटेड स्टेट्स तो चलिए जीत गया था, पर यूनाइटेड स्टेट्स किसको हरा के जीता था? तो ऑप्शंस हैं कनाडा, मैक्सिको, पेरू या चाइना। तो इसका सही आंसर है चाइना। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को हराकर विमेन बास्केटबॉल कप जीता था। और ये विमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये आप देख सकते हैं इनकी रैंकिंग, यूएस नंबर 1, चाइना सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं बास्केट किसका है, तो कोई बोल देगा उसका है, तो उसका मतलब USCA, ठीक है। ये तीनों रैंकिंग है, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। और आप याद रख सकते हैं कि लास्ट में जो ए है वो इसकी वेन्यू थी, वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की, ठीक है। ये सिडनी के सुपर डोम में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 2029 एशियन विंटर गेम्स। तो एशियन विंटर गेम्स जो कि 2029 में हो गए, उनका होस्ट कौन है? जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, चाइना या वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। जी, सऊदी अरेबिया हैज़ वन द बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स एट अ प्लान्ड माउंटेन रिजॉर्ट इन द गल्फ अरब स्टेट। और जो जहाँ पे ये ट्रोजना एक जगह है सऊदी अरेबिया में, वहाँ होगा जहाँ वेयर विंटर टेम्परेचर draws below 0 Celsius and year round temperature are generally around 10 डिग्री cooler than the rest of the region। तो ये जो 2029 एशियन विंटर गेम्स होगा वो सऊदी अरेबिया में ऐसी जगह होगा जहाँ पे विंटर्स में बिलो 0 डिग्री तापमान चला जाता है। एशियन विंटर गेम्स के बारे में ये कुछ जानकारी है कि 1986 में पहली बार जापान में हुआ था और लास्ट टाइम इसका वेन्यू था जापान ही, और 2017 में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो ये होस्ट करेगा एशियन विंटर गेम्स सऊदी अरेबिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉज डिफीटेड बाय रेस्ट ऑफ इंडिया टू वन ईरानी टाइटल। तो ईरानी टाइटल रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था, मगर किसको हराकर जीता था? क्वेश्चन यही है, इज इट तमिलनाडु, रेलवेज, सौराष्ट्र या केरला? तो इस आपका आंसर है सौराष्ट्र। जी हाँ, ईरानी टाइटल रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था सौराष्ट्र हरा के। तो ये ईरानी टाइटल जो होता है ये टेस्ट मैच फॉर्मेट है, और ये उन आपको पता है ये किन लोग के बीच खेला जाता है? ये रणजी ट्रॉफी विनर्स के बीच खेला जाता है। तो रणजी ट्रॉफी जिसने जीती होती है वो एक तरफ, और बाकी जो हारे होते हैं या जो रनर अप होते हैं उनकी टीम एक तरफ, जिनको रेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम इंक्लूड्स प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट रणजी टीम्स, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज करता है ऑब्वियसली BCCI।
तो ये प्लेड एनुअली बिटवीन इनकम्बेंट रणजी ट्रॉफी विनर्स एंड रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। तो इनकम्बेंट रणजी ट्रॉफी विनर कौन थे? सौराष्ट्र थे। तो सौराष्ट्र लेकिन हार गया रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हुआ कहाँ था? ये राजकोट में हुआ था, गुजरात में ही हुआ था। अपने ही स्टेट में हार गए सौराष्ट्र वाले। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी ही रहती है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है इसको रिकॉर्ड करने में। अस्ताना ओपन। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टेफानो सिट्सिपास, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या एंडी मरे। तो दोस्तों इसका आंसर है नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ने स्टेफानो सिट्सिपास को हरा के अस्ताना और एटीपी ओपन जीत लिया है, मतलब टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अस्ताना साहब स्टेनो है। स्टेनो मतलब STENO। तो STE से स्टेफानो और NO से नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ने जीता है स्टेफानो सिट्सिपास को हरा के। तो आपका ये भी कवर हो गया कि अस्ताना जी स्टेनो है, और स्टेनो मतलब स्टेफानो सिट्सिपास और नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ने स्टेफानो को हरा के अस्ताना ओपन जीता है। कंट्री हैज़ वन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका होस्ट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का होस्ट इंडिया था। तो आपका क्वेश्चंस हैं विच कंट्री हैज़ वन, किस कंट्री ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है? स्पेन, कोलंबिया, पोर्चुगल या इंग्लैंड। तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन डिफेंडिंग चैंपियंस वन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप अगेंस्ट फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया को हरा के स्पेन ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है। नाइजीरिया तीसरे स्थान पे था। इंडिया होस्टेड द टूर्नामेंट विच रैन फ्रॉम 11 टू 30 अक्टूबर। कहाँ कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई, भुवनेश्वर एंड गोवा, ठीक है। इसको याद रखना है, नवी मुंबई, भुवनेश्वर एंड गोवा में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला गया था। तो याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है तो बहुत पेन से हो रहा है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ों के बाद से औरतों को या महिलाओं को आगे बढ़ने का, खेलने का मौका मिलता है। तो पेन हो रहा है, तो स्पेन ने जीत लिया है कोलंबिया को हरा के, ठीक है। ये बस एक ट्रिक है, आप दिमाग में याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं फिर आपके दिमाग में बैठे। बस आपको एक बार देखना है, मेरी ट्रिक सुननी है, बस एग्ज़ाम में जाके टैग मार देना है ऑप्शंस में। ज़्यादा इसमें कुछ ना बताने का है ना समझने का है, ठीक है। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है पेन ने, क्योंकि वुमेन को बहुत पेन होता है आगे बढ़ने में, एम्पावरमेंट में बहुत पेनफुल प्रोसेस है एक वुमेन का। तो स्पेन ने हरा के स्पेन ने कोलंबिया को हरा के फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है। नाइजीरिया तीसरे स्थान पे था, इसके होस्ट थे इंडिया, जो कि और कहाँ कहाँ खेला गया है? नवी मुंबई में, भुवनेश्वर में और गोवा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ वन सुल्तान ऑफ जौहर कप। तो ये जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है ये हमेशा मलेशिया में होता है, क्योंकि ये मलेशिया से रिलेटेड है, मलेशिया के सुल्तान से रिलेटेड है। और ये हॉकी टूर्नामेंट का एक इवेंट है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स इंडिया ने कितनी बार सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। तो इसका आंसर है 4 बार, ठीक है। इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन सुल्तान ऑफ जौहर कप एट तमन दया हॉकी स्टेडियम इन जौहर बारू, मलेशिया। तो दिस इज द थर्ड टाइम इंडिया हैज़ वन, मैंने फोर्थ बोला था क्या? तो इसका आंसर है सॉरी थर्ड। दिस इज द थर्ड टाइम इंडिया हैज़ वन सुल्तान ऑफ जौहर कप सिंस द फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन, पहला एडिशन 2011 में हुआ था। 5 टीम हैव इमर्ज विक्टोरियस। इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैविंग वन टूर्नामेंट 3 टाइम्स। तो इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन दोनों दोनों ने 3 बार सुल्तान कप जीता है, ये सुल्तान ऑफ जौहर कप, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 3 बार जीता है इंडिया ने, 3 बार जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन मेन T20 वर्ल्ड कप, हु हेल्ड द रिकॉर्ड बिफोर हिम। तो अयान खान जो है सबसे छोटे प्लेयर हो गए हैं मेंस T20
क्रिकेट मैच में फीचर होने के लिए। पर उनसे पहले ये रिकॉर्ड किसका था, जो कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर को खेलने का, T20 खेलने का रिकॉर्ड किसका था? तो आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद आमिर, पृथ्वी शॉ, माइकल क्लार्क या डैरेन सैमी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा, फिलहाल नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर है मोहम्मद आमिर। जी हाँ, मोहम्मद आमिर वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू होल्ड दिस रिकॉर्ड। तो यूएई के, कहाँ के हैं ये? यूएई के अयान खान है। इन्होंने 16 साल में ही पहला मैच, मतलब 16 साल में ही इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इससे पहले मोहम्मद आमिर ने खेला था। तो आप इन लोग के रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो जो अयान खान है, उन्होंने 16 साल और 355 दिन में ही अपना पहला T20 खेला, जबकि आमिर ने 17 साल में खेला था। ठीक है, तो यूएई के हैं अयान खान। तो आपको याद कैसे करना है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा यंगेस्ट प्लेयर आया है मैन T20 में, तो आया मतलब अयान खान। यहाँ इनके नाम ही में है आया। आया दाई वाला आया नहीं, आया मतलब आना, एंटर करना। ठीक है, तो ये अयान खान जो यूएई के हैं वो यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। और इससे पहले मोहम्मद आमिर ने ये रिकॉर्ड किया था। करा सकता है इंडिया के लिए। क्वेश्चन है, हु डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन एम चेस टूर्नामेंट? तो मैग्नस कार्लसन जो कि नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के, उनको किसने हराया था? जी हाँ, इंडियन प्लेयर ने ही हराया था। तो ऑप्शन है आर प्रगनंदा, विवेक मिश्रा, डी गुकेश या प्रणव आनंद। सबके सब ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी गुकेश। इंडियन टीनेजर डी गुकेश स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन द ऑनगोइंग एम चेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट एज he defeated Magnus Carlsen, thereby becoming the youngest player ever to beat him as world champion। इन्होंने 16 साल में ही कार्लसन को हरा दिया है। वैसे प्रगनंदा ने भी हराया है, पर उन्होंने 16 साल 6 महीने लिए थे, और गुकेश ने 6 साल 4 महीने में ही वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया है। आप मुझे ये बताइए, मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से आते हैं? मुझे भी लगे ना आप थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है, दोनों तरफ से संवाद होता है। तो अब एक मोनोलॉग ही मैं बोलता रहूँ, आप सुनते रहें या ना सुने तो कैसे चलेगा? तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है और पार्टिसिपेट भी करना है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिना कहे ही करना है, क्योंकि यही चीज़ आप मुझे दे सकते हैं और मैं आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट, थोड़ा सा ट्रिकी फ़नी कॉन्सेप्ट बना के कंटेंट बना के दे सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लो फील करा सकता है। क्वेश्चन है, हु डिस्कस प्लेयर वॉज रिसेंटली बैंड फ्रॉम कंपटीशन इन इंडिया? तो वो कौन सा डिस्कस थ्रो का प्लेयर है जिसको अभी कंपटीशन से बैन कर दिया गया है ड्यू टू बैंड कंजम्पशन ऑफ बैंड सब्सटेंसेस? पता है ये लोग इतना अच्छा करते हैं, एथलीट हैं, फिर चलिए खैर। तो ऑप्शंस हैं सीमा पुनिया, विकास गौड़ा, कमलप्रीत कौर या प्रद्युमन सिंह बरार। तो इसका आंसर है दोस्तों कमलप्रीत कौर। जी हाँ, कमलप्रीत कौर जो कि डिस्कस थ्रो की प्लेयर हैं, उनको कंपटीशन से बैन कर दिया गया है 2022 में ड्यू टू डोपिंग वायलेशन, द एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट अनाउंस्ड। ठीक है, इनको बैन कर दिया गया है। तो कमल से याद रखेंगे, कमल बैन है। अब कमल भारत में तो नहीं बैन है, भारत में कैसे बैन हो सकता है कमल? पर हम याद रखने के लिए कि कमल से ज़्यादा डिस्कस करोगे तो बैन हो जाओगे। ये इट्स जस्ट अ फनी थिंग, इट्स जस्ट अ ट्रिक। ठीक है, आप इसको अन्यथा ना ले लीजिएगा और फिर कुछ हो जाए, मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाए। आजकल बहुत ये सब होता है, ज़रा सा कोई कुछ बोल दे तो बहुत ही लोग अल्ट्रा सेंसिटिव हो गए हैं। तो बस ये याद करने के लिए, तो कमल से जो भी डिस्कस करेगा वो बैन हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस मतलब डिस्कस थ्रो, और कमलप्रीत वो बैन हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये कहने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सच में कहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट एथलीट? अब यहाँ पे फर्स्ट लगा है तो ऑलरेडी अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हु बिकम्स द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड? लीजिए, गोल्ड जीत गई इन योग इन नेशनल गेम्स। तो मैंने अभी बताया नेशनल गेम्स हुआ है रात में, जिसमें भली सर्विसेज को अवार्ड मिला है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता था। तो ये 36 नेशनल गेम्स है जो कि रात में हुआ है और भली सर्विसेज के लिए अवार्ड मिला है। आप पुराना देखेंगे, पीछे करके देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और इसके ऑप्शंस हैं पूजा पटेल, रश्मि सिंह, राज चतुर्वेदी या विजय अनंत। तो इसका आंसर है दोस्तों पूजा पटेल।
At the 36th National Games, Pooja Patel of Gujarat has become first athlete to win gold in Yogasan. ठीक है, Yogasan is one of the 5 sports to be played at National Games this year for the first time. 4 और नेशनल गेम्स में इंक्लूड किए गए थे, 4 गेम्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो 4 गेम्स और कौन कौन से हैं और किस स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पूजा पटेल। तो अब ट्रिक याद करने के लिए ये हो सकती है कि योग एक तरह की पूजा ही है, तो योग से पूजा, पूजा अर्चना योग ये सब एक आपस में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो पूजा ने गोल्ड जीता है योग में। पूजा पटेल से तो पता ही चल गया है, ये गुजरात से आती हैं पटेल भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू आर लाइकिंग माई ट्रिक्स। अगर आप अच्छा लग रहा है आपको ये मेरा एफर्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी नया नया एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन होगा। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ 37th नेशनल गेम्स? 36 का तो बताया था मैंने, नेशनल गेम्स रात में हुए हैं, रात मतलब गुजरात, पर 37th कहाँ होगा, क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शन हैं गोवा, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों गोवा। 37 नेशनल गेम्स का जो होस्ट है वो गोवा है। इसको याद करने के लिए ट्रिक ये कर सकते हैं कि 36 वाला नेशनल गेम्स खेल के एथलीट बहुत थक गए हैं, मतलब काफ़ी दिन से इतनी रिगरस ट्रेनिंग कर रहे थे, थक गए हैं, तो अब चिल करने हम लोग जनरली कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। तो ये लोग भी गोवा चले गए और सोचा वहीं फिर से एक नेशनल गेम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो वेन्यू ऑफ 37 नेशनल गेम्स की है गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ वन एयर फोर्स लॉन टेनिस चैम्पियनशिप। तो एयर फोर्स लॉन टेनिस चैम्पियनशिप किसने जीता है? एयर फोर्स ट्रेनिंग कमांड, एयर फोर्स वेस्टर्न एयर कमांड, एयर फोर्स सिग्नल कमांड या एयर फोर्स रेडियो कमांड। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। किसको हरा के जीता था? सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसका आंसर है दोस्तों वेस्टर्न एयर कमांड। किसको हराकर जीता था? ट्रेनिंग कमांड को हराकर। तो वेस्टर्न एयर कमांड ने ट्रेनिंग को हराकर जीता था एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये तो आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एयरफोर्स लॉन टेनिस किसने जीता? एयर ने, एयर में जीता ट्रेनिंग को हरा के। ठीक है, अब एयर ट्रेन से ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब जल्दी पहुंचा देता है, तो एयर याद रखिएगा। लॉन टेनिस में एयर ने ट्रेन को हराया, मतलब ट्रेनिंग कमांड को हराया एयर कमांड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who won the Aramco US Grand Prix? आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वेस्टैपन, सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन या जी गॉस। तो दोस्तों इसका आंसर है मैक्स वेस्टैपन। ठीक है, तो बेल्जियम्स मैक्स वेस्टैपन ऑफ रेड बुल रेसिंग वन 2022 फार्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हेल्ड हुए थे टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है। हम लोग को आराम, मैक्सिमम आराम चाहिए ना, कहीं से आराम में कमी ना हो। लेटे लेटे वीडियो देखेंगे, लेटे लेटे मैथ्स लगाएंगे, लेटे लेटे आंखों से ही रीजनिंग सॉल्व कर देंगे, तो ये सब हम लोग की ही थोड़ी गलतियां हैं ना। तो हम लोग को मैक्सिमम आराम चाहिए, तो इनको भी आराम चाहिए मैक्स भाई साहब को। मैक्स वर्स्टैपन ने आराम से अरामको को जीत लिया है। ठीक है, ये यूएस ग्रैंड प्रिक्स टेक्सास में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मेल्ट वाटर चेस चैंपियनशिप। अब वहाँ इनको डी गुकेश ने हराया था, तो यहाँ इन्होंने किसी एक पर्सन को मेल्ट वाटर चेस चैंपियनशिप में हराया था। तो आपको बताना है किसको हराया था। तो आपके ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रगनंदा, अर्जुन इरिगेसी, विवेक मिश्रा। तो इसका आंसर है दोस्तों अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, मैग्नस कार्लसन को मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर में अर्जुन इरिगेसी को हराकर इन्होंने अपना ये इवेंट जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि मैस्कट है फीफा विमेन वर्ल्ड कप का, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा अगले साल 2023 में। तो ये तजूनी जो है मैस्कट, वो किस एनिमल को रिप्रेजेंट करता है? कैंगरू, कीवी, डॉल्फिन या पेंगुइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेंगुइन। जी हाँ, ताजुनी जो है एक फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन है विच इज़ अनवेल्ड एज ऑफिशियल मैस्कट ऑफ फीफा
विमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2023। तो जो ये तर्जनी है ये फ्यूजन है टैस्मान सी का और यूनिटी का। टैस्मान सी जानते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये छोटा सा सी है, मार्जिनल सी है, टैस्मान सी। ठीक है, तो इसको ये है, ये पेंगुइन है। तो आपको याद करने के लिए एक टैब ट्रिक याद रख दिया, ताजूनी, ताजूनी का टी ए और पेंगुइन का पेन। ठीक है, तो आपको याद रखते हैं ताजूनी किसका है, पेंगुइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके साथ फीफा विमेन वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2023 में। खैर जब ये खेला जाएगा तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, पर अभी के लिए आप याद रखिए कि ताजूनी जो है वो पेंगुइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये फैक्ट है, ये आखिरी फैक्ट है इस वीडियो का। तो बीसीसीआई ने पे इक्विटी पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें क्या है कि जो मेन और विमेन क्रिकेट टीम है दोनों को इक्विटी में पे आउट मिलेगा, मतलब दोनों को इक्वल सैलरी दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेन को ज़्यादा मिलेगा या विमेन को पहला मिलेगा। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह टुक टू ट्विटर टू अनाउंस अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। दिस मीन्स द विमेन प्लेयर विल नाउ गेट 15 लाख फॉर टेस्ट मैच, 6 लाख फॉर वनडे एंड 3 लाख फॉर 2020 इंटरनेशनल। खैर ये तो याद रखने की बात नहीं है, पर बीसीसीआई ऐसा पहला बोर्ड बना है जिसने ये इक्विटी पॉलिसी अनाउंस की है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा है। आपने देखा होगा मैंने कितनी ट्रिक की मदद से आपके दिमाग में वो सारी चीज़ एक बार बैठाने की कोशिश की है, ताकि आप बस एक बार और वीडियो देखें और आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए रेडी हो जाएं। तो कीप लविंग एंड शेयरिंग द कंटेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ट्रिक टू किक। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना और मम्मी पापा के रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।